तो ये नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में नहीं है। और कौन स्थापन करता है? पुरानी दुनिया कौन स्थापन करेगा, नई दुनिया कौन स्थापन करता है? पुरानी दुनिया जो है वो विशेष रावण स्थापन करता होगा, और नई दुनिया एवर प्योर बाप जो कभी अपवित्र नहीं बनता वो स्थापन करता होगा। एवर प्योर कौन? शिव। वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, शरीर से जन्म नहीं लेता, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो अपवित्र होने का सवाल ही नहीं। इसलिए जो पवित्र से पवित्र है, एवर प्योर है, वो आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करता है, और जो एवर इम्प्योर है वो रावण पति दुनिया स्थापित करता है। तो ये बाप समझाते हैं क्या कि नई दुनिया स्थापन कौन करता है और पुरानी दुनिया कौन बनाता है। वो बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र बुद्धि में रखना है। क्या तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं। क्यों? उन बच्चों को माने कौन से बच्चों को? है जो भी बेसिक नॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ, उनकी बुद्धि में पूरी 84 का चक्र बुद्धि में नहीं रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में पूरा 84 का चक्र बुद्धि में रहेगा। क्यों? कारण है 84 का ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र बता ही नहीं सकता। ये 84 के चक्र का ज्ञान सिर्फ बाप ही आकर के बताते हैं। अभी तो हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं, ये हमारी बुद्धि में है। क्या कि हम इसी जीवन में शरीर रहते रहते इस नरक की दुनिया को क्रॉस करके, विषय वैतरणी को पार करके, विषय सागर को पार करके हम स्वर्ग में जाएंगे। अंदर में तो खुशी होगी ना। क्या अरे ये सब पेड़ बकरियां सब मर जाएंगे, शरीर छोड़ जाएंगे, और हम स्वर्ग में जा रहे हैं। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए वहां पुरुषार्थ करना पड़े। क्या यहाँ दिल होती है रसगुल्ला खावे, तो ये सामान इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, कमाई करो, पैसे लाओ, ये करो, और वहाँ तो यहाँ से ही हम इच्छा मात्र में विद्या होकर के जाते हैं। प्रकृति सारी चीजें हमारे लिए मुहैया कर रही है। कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं जो वहां इच्छा करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है और वहां क्यों नहीं करना पड़ता? वहां हमको प्रारब्ध मिलती है, यहाँ के पुरुषार्थ की पूरी प्रारब्ध हम वहां पाते हैं, और यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पापों का बोझ अभी बहुत है। तो पापों का बोझ होने की वजह से हम जो इच्छा करते हैं वो तुरंत सफल नहीं होती। वो पापों का बोझा घट जाए तो हम पुण्यात्मा बने, तो पुण्यात्माओं की कुदरत जो है हर इच्छा पूरी स्वतः ही करती रहे। वहां चाहिए नहीं होगा। क्या कहाँ? वहाँ स्वर्ग में हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये नहीं होगा। और यहाँ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ये होता रहता है। बाप कहते हैं वहां तो सभी सुखी रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता। जैसे कोई महाराजा होते हैं तो उनके पास सभी सुख मौजूद रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। गरीब के पास तो इस दुनिया में सब सुख मौजूद नहीं होते। गरीब है तो दुखी होगा, और यहाँ साहूकार है तो सुखी होगा। परंतु ये तो कलयुग है। क्या आज करे कल उसका फल भोगे। और यहाँ हम तो जाते हैं नई दुनिया में, हम यहाँ जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रारब्ध हमको 21 जन्म तक लगातार मिलता रहेगा।
तो देखो कलयुग में बीमारियां आदि सब कुछ है, नई दुनिया में बीमारियां आदि कुछ भी नहीं होगी। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, क्या पुरुषार्थ करते हो? नई दुनिया में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो? कि हम भी ऐसे बन जाए कि हमें चाहिए की दरकार न रहे, मांगने से मरना भला, ऐसी स्टेज हो जाए। कुछ जरूरत होती है तो फिर अंदर से आता है ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पूर्व जन्म का सुकृत अच्छा नहीं है, तो जो चीज हम इच्छा करते हैं वो तुरंत मुहैया नहीं हो पाती। तो स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है, यहाँ ही माना संगम युग में नरक की दुनिया भी है और संगम युग में स्वर्ग भी होता है। इसी धरनी पर कभी स्वर्ग भी था, इसी धरनी पर अभी नरक भी है। बाकी ये सूक्ष्म वतन तो रमत गमत के लिए है। क्या रमत गमत? खेल पाल, खेल पाल बच्चे करते हैं ज्यादा, बचपन में ज्यादा खेल पाल करते हैं, या जब बड़े हो जाते हैं तो खेल पाल करते हैं? बचपन होता है तो खेल पाल करते हैं। तो ये जो बचपन में बुद्धि वाले हैं, बेबी बुद्धि है, उनके लिए ये रमत गमत नुदी हुई है। कौन सी रमत गमत? सूक्ष्म वतन। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, बेबी बुद्धि है, तो उनको बहलाने के लिए साक्षात्कार और सूक्ष्म वतन नुदा हुआ। कर्मातीत अवस्था हो फिर सूक्ष्म वतन की कोई दरकार नहीं रही।